हिंदुस्तान में कला क्षेत्र का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है और यही वजह है कि यहाँ की राजनीति को अनोखा माना जाता है, अलग माना जाता है। वक्त बदलते गए, राजनीति के मायने और तरीके भी बदलते गए। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान नेहा सिंह राठौर जी, जो भोजपुरी लोक गायिका हैं और अपने गानों की वजह से आज पूरे देश में चर्चा में हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे इनकी सुर्खियां हैं वो भी आप देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद और शुक्रिया सारे दर्शकों का भी। नेहा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि खास तौर पर आपका सफ़र शुरू हुआ था यूपी के काबा से। आपने दिल्ली एमसीडी पर भी अपने गानों को दर्शकों के सामने रखा, गुजरात पर भी रखा। कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे उस सफ़र के बारे में? नहीं, बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का और जिस इरादे के साथ, जिस विश्वास के साथ मैंने अपने लेखन की शुरुआत की थी, लोक गायन की शुरुआत की थी, अब वो जो मेरा विश्वास है, जो इरादा है, उसको मजबूती मिल रहा है, बल मिल रहा है। लोग पहले तो थोड़ा वक्त लगा लोगों को समझने में, लेकिन अब वो लोग मुझ पे भरोसा कर पा रहे हैं और सिर्फ यूपी से गुजरात, यूपी से राजस्थान, एमपी ही नहीं, भोजपुरी को तो यूपी और बिहार से निकालकर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मुझे लेकर के जाना है और उसकी कहीं ना कहीं एक बिगड़ी हुई छवि को सुधारनी है। तो ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, बहुत इसे दूर तक जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का समर्थन किसे नहीं अच्छा लगता है। अपने लक्ष्य के प्रति आपने इशारा कर ही दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर हमारा ये भी रहेगा कि नेहा जी, आप अक्सर जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसको उठाती हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, सरकार की नीतियाँ हो, उस पर आपके गाने रहते हैं। इसके पीछे कोई वजह? नहीं, खास वजह जैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है भैया, मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, आप लोग भी पत्रकार हैं और हम समझते हैं ऐसा कि गायिकाओं को, लेखिकाओं को, कवियों को, पत्रकारों को विपक्ष के रोल में रहना चाहिए। उन्हें जनहित के मुद्दे की बात करनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा इस टाइम पे ऐसा मुद्दा है जिस पे लगभग ही कोई नेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूं, या फिर बहुत सारे लोग जो बात नहीं कर, कवि लेखकों की अगर मैं बात करूं जो मेरे दौर के हैं, जो मुझसे और आगे भी हैं बहुत, वो नहीं बात करना चाह रहे हैं। वो सारे सरकार के बोलने में लगे हुए। तो इस टाइम पे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम किस तरह से अपने लोगों की बात करें। तो एक तो ये चीज़ होता है कि कोई मुद्दा बहुत रेलेवेंट है तो उस पर मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं रखने की कोशिश करती हूँ। नेहा जी, देखिए, खास तौर पर आपके गानों में राजनीतिक तंज रहता है। यूपी के काबा में वो जो गाना था उसमें कहा गया कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, उसकी आलोचना की, लेकिन अब दिल्ली एमसीडी पर भी आधारित आपने गाना गाया, तो उसमें भी आपने अरविंद केजरीवाल जी पर कहा कि वो गुजरात चले गए हैं। तो जब ये प्रतिक्रियाएँ आती हैं तो उसको कैसे आप हैंडल करती हैं, या इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए, जब यूपी में काबा मैंने गाया तो कोई वो राजनीतिक तंज जैसा नहीं था। पार्टियां जो गवर्नमेंट में होती, जो सत्ता में होती हैं, वो अपने ऊपर ले लेती हैं। वो यूपी में काबा की आप लाइनें देखिएगा, कोरोना से लाखन मर गई ले, लासन से गंगा भर गई ले, टिकठी या कफन नोचत कुक्कुर बिलार बारे बाबा काबा। तो वो मैं जनता की प्रॉब्लम बता रही हूँ, ना कि मैं ये मतलब बीजेपी गवर्नमेंट पे कुछ तंज कस रही हूँ। मैं तो बस जनता की प्रॉब्लम बता रही हूँ। अब ये अपने ऊपर ले लें तो मैं क्या करूँ। दूसरी चीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि सवाल उसी से होगा जो सत्ता में रहेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो सवाल इनसे होगा। तो मेरा हमेशा से ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है कि सवाल मैं उसी से पूछूंगी जिसका शासनकाल होगा, जो राजा होगा, है ना। राजा शब्द थोड़ा सा अलग होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, जो पावर में रहेगा सवाल तो उसी से होगा। तो यहाँ दिल्ली में अभी एमसीडी इलेक्शन है तो मैंने इस पर भी गीत गाया। आलोचना के बिंदु अगर आप देंगे तो मैं तो गाऊंगी गीत जी। मैम, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इस पर हमें गर्व है, लेकिन आपकी नज़र में सरकार कैसी होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या हमारे राज्यों की बात हो? भैया, सरकार वैसी होनी चाहिए जिसकी योजनाओं का लाभ जहाँ तक कैमरा नहीं पहुँच पाता है वहाँ भी पहुँचे। मेरे लिए सरकार वैसी होनी चाहिए जैसे हमारे यहाँ दो तबके के लोग हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। मैं समझती हूँ
कि अमीर के लिए अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें बड़ी सहजता से मिल जाती, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। गरीब के लिए वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं या कभी कभी तो जीवन भर मिल ही नहीं पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ फ्री कर दे, पर इतना ज़रूर कर दे कि उस गरीब के बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा पहनना या एक छत होना या फिर अच्छी शिक्षा होना अलभ्य न रह जाए, उसके लिए एकदम मुश्किल न रह जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ फ्री में बांट दो, पर इतना ज़रूर करो कि उसके लिए शिक्षा जैसी चीज़ अलभ्य न रह जाए। जी, फिर मेरे लिए गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो महिला सुरक्षा पे काम करे, महिला के स्वास्थ्य पे काम करे, महिला के शिक्षा पे काम करे। भैया मैं ऐसी जगह से आती हूँ बिहार के, जहाँ पे महिलाओं को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता है, बस ये कह के कि बाहर जाएगी तो मतलब बहुत सुरक्षित नहीं है, ये सारी चीज़ें। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पे भी काम करे, मुझे ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। सोशल मीडिया मैम आपको आज एक नई पहचान दे रही है, आप लगातार उसी के माध्यम से आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन उस पर कुछ कमेंट, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी जो आपको विचलित करती होंगी, उसको कैसे हैंडल करती हैं, उस पर क्या कहेंगे? कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जो आपको सीधे सीधे सरकार के हमेशा से नकारात्मक पहलू दिखाने के लिए आरोपित करते हैं। नहीं देखिए, क्या बोलते हैं, शुरुआत में जब एकदम से मैंने शुरू किया था, जब मैं सोशल मीडिया पे नई थी तो बहुत मैं चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। विचलन जो है वो होता था। कभी कभी मैं एकदम रात में उठ करके देख रही हूँ लोग गंदे गंदे भद्दे भद्दे, और वो भी शरीर के ऊपर आपके टिप्पणी कर रहे हैं, तो बड़ा बुरा लगता था, बड़ा मन विचलित होता था। लेकिन अब 2-2.5 सालों से मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों का काम प्रोपेगेंडा चलाना है, तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। तुम लोगों का हाथ दर्द हो जाएगा, उंगलियों में घाव हो जाएगा मुझे गाली देते देते, लेकिन मैं मेरा काम नहीं रोकूंगी। तो ये इनका चलता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा। मैम आपकी जो पहचान है आपकी शानदार गायकी से है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप वर्तमान जो गुजरात विधानसभा का दौर चल रहा है, दिल्ली MCD का भी चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचाइए। जी, मैं सुनाती हूँ, मैंने फ़ोन में रखा हुआ है। अभी MCD इलेक्शन है और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं लिकर पॉलिसी को लेकर के मैंने एक गीत लिखा है, मैं सुनाती हूँ। अरे दिल्ली सहरिया में आपके राज बा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, तय कोर खुलल पाठशाला, दूसर ओर मधुशाला, एक और खुलल पाठशाला, दूसर ओर मधुशाला। अरे हमारो बलमुआ दिन में 500 कमाए, रोज राते ठेका पे 300 लुटाए, दिन पर दिन गलल जाता दहिया, रोज धावे अस्पताला, अरे रोज धावे अस्पताल, तय कोर खुलल पाठशाला, दूसर ओर मधुशाला। बहुत अच्छा नेहा जी, और एक जाते जाते मैं ये भी चाहूँगा कि अपने उन तमाम दर्शकों के लिए कोई संदेश होगा, कोई बातें होंगी जो आप कहना चाहेंगे? नहीं, इस टाइम पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी MCD इलेक्शन है, गुजरात में भी इलेक्शन है, आप लोगों का क्या बोलते हैं, एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। आप लोग वोट देने ज़रूर जाएं, अपने मन पसंद की सरकार चुनें। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।